रायपुर से एक अहम खबर है। जीएसटी के 5 साल पूरे हो जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और केंद्र को निशाने पर लिया। कहा कि ये जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है भाई। केंद्र सरकार ऐसी जीएसटी लाई जो उनके मित्रों को ही भाई, जनता की समझ में न आई, न उनके खुद समझ में आई। तो जीएसटी व्यवस्था को लागू हुए 5 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए केंद्र पर कटाक्ष किया कि केवल मित्रों को ही यह योजना पसंद आई है और बाकी किसी को समझ में योजना नहीं आई। तो जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया, केंद्र पर निशाना साधा। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े ही मुखर और संवेदनशील नेता जुड़ गए। नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। केदार जी, जीएसटी को लेकर जो टिप्पणी आपने सुनी होगी मुख्यमंत्री जी की ट्वीट के तौर पर, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित रूप से पूरे देश की व्यवस्था है और पूरे देश में ये कानून लागू है, और अगर किसी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं तो मैं समझता हूँ संघीय व्यवस्था की ये आलोचना है, संघीय व्यवस्था को नहीं मानने की ये शुरुआत है। और अगर उनको ये गब्बर सिंह टैक्स लगता है तो 11,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा अभी उनको जीएसटी में मिल रहा है उसे वो ना लें, उसे वापस कर दें कि वो गब्बर सिंह टैक्स का पैसा वो मैं नहीं लूंगा। तो टैक्स मांगने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारा जीएसटी का इतना पैसा बाकी है वो हमेशा मांगते रहते हैं, और जो पैसा मांग रहे हैं उसी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। तो क्या वो गब्बर सिंह टैक्स को वसूलना चाहते हैं या जीएसटी लेना चाहते हैं? तो ये तय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा कि 11,000 करोड़ रुपए जिससे मिल रहा है क्या वो गब्बर सिंह टैक्स है? और अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो मैं फिर से कहूंगा वो जो गब्बर सिंह टैक्स मान के वो वसूलते हैं, मतलब वो दादागिरी का टैक्स ले रहे हैं, वो ना लें तो हम उनका स्वागत करेंगे और मानेंगे कि वो गब्बर सिंह टैक्स इसको मानते हैं और इससे पैसा नहीं लिया। पैसा चाहिए तो दो, और टैक्स है तो थू ये नहीं चलेगा। नितिन भंसाली जी सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी बात वो रखेंगे। नितिन जी, सुना आपने, क्या कहना है विपक्ष का? केदार गुप्ता जी खुद एक व्यापारी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बहुत से नेता व्यापारी हैं। मुझे ये बता दें कि इस गब्बर सिंह टैक्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर कहेंगे संघीय ढांचा तो मैं बिल्कुल इसको रिपीट करूंगा कि जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है। मुझे बताएं क्या लाभ हुआ, छोटे व्यापारियों को क्या लाभ हुआ, बड़े व्यापारियों को क्या लाभ हुआ? लाभ हुआ तो सिर्फ उनके मित्रों को, जिन मित्रों के लिए ही ये जीएसटी लाया गया था। अभी जिस प्रकार से कोविड के बाद के भी लगातार इस प्रदेश के हाल बने हुए हैं या हालत बने हुए हैं वित्तीय व्यवस्थाओं के, ऐसी स्थिति में जो 14% संरक्षित राजस्व का प्रावधान जो था वो भी 30 जून को समाप्त हो गया। आज आप देखिए इनके गब्बर सिंह टैक्स की मैं बात करूं तो मुझे हंसी आता है कि क्रिप्टो करेंसी को तो ये वैध नहीं मानते, उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। तो ये हो क्या रहा है देश में? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गब्बर सिंह टैक्स पर, जीएसटी पर ही बोलते बोलते हॉर्स ट्रेडिंग शब्द उनके मुंह से निकल गया। तो किस मानसिकता के लोग हैं ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इस जीएसटी की वजह से, और बार बार जो है ये अभी केदार गुप्ता जी रिपीट कर रहे थे कि ये पैसे मांगते हैं तो भाई वो जो टैक्स का पैसा है जो हमारे हिस्से का वही मांगते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहा कोई। उसको गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोलते हो? अरे भीख नहीं मांग रहे हो तो गब्बर सिंह टैक्स क्यों बोल रहे हो? आप गब्बर सिंह टैक्स मत लो, मत लो पैसा। क्यों 11,000 करोड़ रुपए जीएसटी का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो झोंक रहे हो हाथ फैला के? पैसा लिया जाता था, पर ये जो थोपा गया निर्णय है आपका, आज देश में जो महंगाई जिस चरम सीमा पर पहुंची, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस जीएसटी का भी है। और इस चीज से आप भी कहीं न कहीं केदार गुप्ता जी, आप और आपकी पार्टी के लोग भी पीड़ित है। पर क्या करें, भक्ति करनी है, पार्टी लाइन के विरुद्ध आप लोग नहीं जा सकते। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, दोनों पक्षों को सुना। टैक्स है तो मत लो 11,000 के लिए। जी, केदार जी ने अपनी बात बार बार रखी कि अगर आपको जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगता तो मत लीजिए। सत्ता पक्ष का कहना अधिकार ही ले रहे हैं, हक का ही ले रहे हैं, कोई अनुदान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।